हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहां पर हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोसेस की, फोटोसिंथेसिस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके। चाहे मैं बात करूं आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशन है या कोई भी एग्जाम है वहां पर सबसे ज़्यादा ये टॉपिक जो है वो पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग बिना से लेके स्टार्ट करेंगे सीधा फोटोसिंथेसिस। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें मैक्सिमम टू अपॉर्चुनिटी, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। चलिए विदाउट लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है आपका फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है आपका सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यहां पर मैंने कहा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड। फूड का फॉर्मेशन जो होता है इसको ही हम लोग बोलने लगते हैं आपके क्या, फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में इसकी अगर बात करते हैं तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज शुगर और ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है वो फूड, फूड का मतलब वो ग्लूकोज या शुगर। अगर हम लोग ग्लूकोज, शुगर या किसी भी चीज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसी प्रोसेस का नाम दे दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। अगर डायग्रामेटिक की बात करें तो यहाँ पर होता क्या है कि नॉर्मल, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जो प्लांट है, प्लांट कर क्या रहा है कि जो फूड है, फूड की अगर बात करें, फूड अप होगा, ये जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसे इन्वायरमेंट से मिलेगी, वाटर जो कि वो ग्राउंड से ऑब्टेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सॉइल के थ्रू, और यहाँ पर मैंने कहा इनकम्पैट में आपका ग्लूकोज बना लेगा, और ग्लूकोज को ही फूड के फॉर्म में वो क्या करेगा, अप साइड में ग्रो करेगा प्लांट्स के, और डाउन पोर्शन में भी यही सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फॉर्मेशन लीव्स क्या है, पर्टिकुलर साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है। सनलाइट आपका सनलाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। बाद में ग्लूकोज को ही वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में, जिस फॉर्म में क्या होता है, ग्लूकोज उनके अंदर स्टोर होता है। तो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट क्या करता है, स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को। तो यहीं पर आपके फॉर्म में वो क्या करेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में सप्लाई करेगा, लेकिन स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करके रहेगा ड्यूरिंग दूसरे रीजन के लिए। अगर मैं बात करता हूँ आपका नेक्स्ट चीज कि रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन कौन सी होती है, क्या चीज है, तो इन फोटोसिंथेसिस प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। वो क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो इन्वायरमेंट से, एयर से लेता है, लेकिन जो वाटर है वो क्या करता है, साउंड, आपका जो सॉइल है, सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू द रूट्स के थ्रू। एंड इसी प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आपका प्रेजेंस में लिखेंगे सनलाइट, क्लोरोफिल, रिएक्शन में हो जाएगा आपका C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6 ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर देता है, प्लस 6H2O। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ बुक में लिखा होता है आपका 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल फॉर्म कर देता है आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। मतलब अगर हम 12 के अगर 6 वाटर लेंगे तो 6 वाटर से डायरेक्टली हम लोग 6 ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज कर देंगे, वहाँ पर 6 वाटर फॉर्म नहीं होगा। तो ये ओवरऑल आपको याद रखना है, सिंपल है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से वो काम कर रही है आपकी। तो जो सनलाइट है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, ये तीनों चीज़ें कंबाइन करते हैं प्लांट, और कंबाइन करने के बाद वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की परफॉर्मेंस से आपकी पर्टिकुलर प्रोसेस से ग्लूकोज दैट इज शुगर प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अगर मतलब इसमें भी कोई चीज़ ऐसी डिफाइन कर लो जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि आप और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग स्टार्ट कर सकें। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पेपर में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आखिर रॉ मटेरियल क्या है, किससे वो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है, ग्लूकोज है, वो कैसे बनते हैं। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द रिएक्टेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, नेसेसरी सब्सटेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो वो रिएक्शन के अंदर ही हमारी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सिंपल समझिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं कि रॉ मटेरियल पूछा जा रहा है, रिएक्टेंट पूछा जा रहा है, फंडामेंटल, फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल एलिमेंट, नेसेसरी सब्सटेंस, सब आपके सेम होते हैं। इसका मतलब है ऑल आर सेम। इसका मतलब क्या चीज़ हम लोग को लेकर चलना है, सिंपल से समझना है।
कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट और फोटोसिंथेसिस है क्या। सिंपल हमें 4 चीज़ें याद रखना है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी क्या होती है, असेंशियल होती है हर एक प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस की कोई भी पार्ट हो, आपका क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये हमें सारी चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। तो दैट आर द रॉ मटेरियल, असेंशियल एलिमेंट, रिएक्टेंट, सारी चीज़ें। यहाँ मैं बात करूंगा आपसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कि भाई आखिर मेन साइट क्या है, फोटोसिंथेसिस का परफॉर्मेंस कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर वो बेसिकली रीजन क्या चीज़ है। तो पहला याद करें, प्लांट सेल्स क्या है। इन प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि प्लांट के अंदर होता है, तो लीफ के अंदर है। लीफ के अंदर भी पर्टिकुलर ऑर्गेनल है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन नोन एज लैमेली। तो यहाँ पर कंसिस्ट है फोल्डेड मेम्ब्रेन से, जिनको हम लोग लैमेली बोलते हैं। द लैमेलीज आर अपीयर एज अ सेक्स। जो लैमिलर हैं वो लैमिलरी आपके क्या होते हैं, एक सैक के फॉर्म में अरेंज होती है, जिनको हम लोग थाइलेक्वाइड बोलते हैं। व्हेन स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड्स आर फॉर्म ग्रेना। तो वहाँ पर जो आपकी थाइलेक्वाइड का जो स्टैक्ड है, बहुत सारे थाइलेक्वाइड मिलकर हमारे क्या करते हैं, ग्रेना का फॉर्मेशन करते थे। और एक सिंगल कॉइन को हम लोग थाइलेक्वाइड बोल रहे हैं। बहुत सारे ग्रेन आपके, बहुत सारे थाइलेक्वाइड मिलकर जो एक कॉइन बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ कॉइन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट वाज आपका ग्रेना हो गया। द ग्रेना आर सेपरेटेड बाय अ वाटरी मैट्रिक्स नोन एज स्ट्रोमा। तो सिंपल से हमें यह समझना है कि आपका सिंपल क्या हो गया, प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है कंसिस्ट ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग लैमेली बोल रहे हैं। ये लैमेली क्या होती है, एक सैक बना लेते हैं, उस सैक को ही हम लोग थाइलेक्वाइड बोलते हैं। बहुत सारे थाइलेक्वाइड मिलकर हमारे क्या करते हैं, ग्रेना का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ग्रेना आर सेपरेटेड बाय द वाटरी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलने लगते हैं स्ट्रोमा। ये थाइलेक्वाइड्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच एब्सॉर्ब द सनलाइट। तो जो क्लोरोफिल की बात करें तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल अगर बात कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है आपका थाइलेक्वाइड। ये थाइलेक्वाइड ही क्या करता है, थाइलेक्वाइड आपका मेनली थाइलेक्वाइड के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट का कोई भी पार्ट का अगर हम लोग ग्रीन कलर बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इसी की वजह से। तो ग्रीन कलर जो पिगमेंट है, प्लांट को जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है वो क्लोरोफिल है। यही क्लोरोफिल आपका मेन सेंटर है जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। अदरवाइज क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो। यहाँ पर मैंने कहा फॉर्मेशन, अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो देखो स्ट्रक्चर्स में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहला पार्ट मैंने बोला आपका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनको मैंने कंसीडर नहीं किया। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसमें जो आपका एक सिंगल जो कॉइन सा दिखाई दे रहा है, इस सिंगल कॉइन को हम लोग बोले रखते हैं वहाँ पर थाइलेक्वाइड। और बहुत सारे जो कॉइन का एक सिक्का, मतलब अगर मैं कॉइन ले रहा हूँ, सिक्के ले रहा हूँ, तो सिक्के में जो एक सिक्का होता है उसे थाइलेक्वाइड बोल रहे हैं। बहुत सारे सिक्के लगा के हमने एक ढेर टाइप का बना लिया, एक सिंगल आपका स्टैक बना लिया, उसको ही हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। और ग्रेनम आपका क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब बहुत सारे सिक्के की गड्डी रखी हुई है तो दैट वाज ग्रेना हो जाता है। अब ये जो ग्रेनम है, इनको जो कनेक्ट करते हैं उन कनेक्टेड को ही बोला जाता है लैमिला या फिर फ्रैट बोलते हैं हम लोग। तो ग्रेनम को जो कनेक्ट कर रही हैं इनको ही हम लोग फ्रैट भी बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग लैमिली भी बोलते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर मेनली होने का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मैं मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो मेनली कंप्लीट इन 2 फेजेस में होती है। 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। पहले फेज को बोला जाता है लाइट रिएक्शन और दूसरे को बोला जाता है आपका डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस मेनली आपकी कंप्लीट हो रही है 2 फेजेस में, जहाँ पहला फेज आपका लाइट रिएक्शन है, दूसरा आपका डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन का बिल्कुल मतलब है कि आपका लाइट की प्रेजेंस में ही होगी। ये लाइट डिपेंडेंट फेज है, लाइट डिपेंडेंट फेज है, इसका मतलब है लाइट की प्रेजेंस में ही होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब है ऐसा नहीं है, डार्क का मतलब है नाइट में होगा। इसका मतलब है कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। इसका मतलब कि लाइट अगर प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोसेस आपकी कंप्लीटली ऐसे ही चलेगी। इसको सब कंबाइन करने के लिए मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश की है कि देखो जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन को समझ लेना है कि लाइट रिएक्शन या इसी को बोलते हैं हम लोग फोटोकेमिकल फेज, या इसको ही बोला जाता है हिल रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि प्रिंट सही से नहीं हुआ है फोटो, इसीलिए कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लाइट रिएक्शन को ही हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, इसी को हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन अगर पूछा जाता है तो दैट इज द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और डार्क रिएक्शन की बात करें, इसी को बोला जाता है बायोसिंथेटिक फेज या फिर कैल्विन साइकिल। डू नॉट रिक्वायर द सनलाइट। तो यहाँ पर सनलाइट की कोई नेसेसरी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर आपके 3 स्टेप में होती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है पहला स्टेप है ग्रेना आपका लाइट रिएक्शन का, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट का मतलब ये है कि प्लांट क्या करता है आपका, यहाँ पर क्लोरोफिल वाला पार्ट क्या करेगा, एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर जो एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट और कन्वर्ट हो जाएगा ग्राउंड स्टेट से एक्टिव स्टेट के अंदर।
जब वो क्या करेगा, इसका मतलब है सनलाइट के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है, तो उस स्टेप को ही बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब ही होता है यहां पर कि जो 2 मिनट, तो देखो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन का मतलब मैंने बोला ग्रेना वाला जो पार्ट है, ये प्रोसेस को थोड़ा समझना है कि जो वाटर है और वही आपका क्या करता है, ब्रेक करता है। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी याद रखना है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी हमारा क्या होता है, वाटर होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दी जाती है पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन के थ्रू, जो कि कंप्लीट हो रही है। साइड उसका याद रखना है स्ट्रोमा वाला पार्ट है। इस स्ट्रोमा के अंदर हमारी डार्क रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन जो है वो देखो ग्रेना के अंदर डायरेक्टली दिखाई दे रही है। ग्रेना और आपका एक तरीके से हम लोग थाइलेक्वाइड बोल रहे हैं। तो ग्रेना थाइलेक्वाइड ये क्या करती है, आपकी लाइट की प्रेजेंस में ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को ब्रेक करती है और एसिमुलेटरी पावर जैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये 3 प्रोसेस यहां पर होती है जो कन्वर्ट करेगी एनएडीपी को एडीपी, आपका एनएडीपीएच में, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगी। मतलब जो हमारी एक तरीके से एसिमुलेटरी पावर है वो एसिमुलेटरी पावर यहीं पर फॉर्म्ड होती है। तो लाइट रिएक्शन में थोड़ा सा याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में मेनली आपके 3 फेज हैं। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा हमें याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, जहां पर सनलाइट को वह एब्जॉर्ब करेगा, और क्लोरोफिल आपका एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर, जहां पर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा। सेकंड अगर फेज की बात करते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जहां पर वाटर को ब्रेक किया जाएगा, वाटर को ब्रेक करेगा H2 से आपका H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बाद में OH नेगेटिव और OH नेगेटिव ये कंबाइंड होकर वाटर बना लेते हैं प्लस ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। इसी वाटर को ब्रेक करना ही बोला जाता है आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तीसरा फेज की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा आता है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में वो करते क्या है कि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं प्लस एनएडीपी से आपका एनएडीपीएच बना लेते हैं। डार्क रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा में कंप्लीट हो रही है। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा हो जाती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करके मतलब यहाँ CO2 को डायरेक्टली वाटर के प्रेजेंस में कन्वर्ट करके यहाँ पर फॉर्म कर दिया जाता है आपका CO2 प्लस H2O, जहाँ पर वो क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर ग्लूकोज को बनाने से पहले जितना भी ग्लूकोज बना है इसको वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में। और स्टार्च ग्लूकोज को कन्वर्ट मतलब कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द स्टार्च, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब है कि ग्लूकोज जो बनता है उसी को स्टोर करा दिया जाता है, उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक तो वैसे मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर याद रखना है आपको सनलाइट, दूसरा फैक्टर याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा याद रखना है वाटर, और फोर्थ याद रखना है आपको टेम्परेचर। ये 4 चीजें हैं जो फैक्टर करती हैं आपके फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करती हैं। अगर मैं बात करूँ किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, तो जो सनलाइट है, लाइट आपका सोर्स है, अगर जितनी सनलाइट बढ़ेगी वहाँ पर क्या करेगी, लाइट की जो एसेंशियलिटी है, इसका मतलब लाइट आपकी मैक्सिमम जो आपकी रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, यही आपकी करती हैं सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस आपका मैक्सिमम होता है रेड लाइट में, फॉलोड बाय ब्लू, एंड सबसे जो कम होता है वो लीस्ट होता है आपका ग्रीन लाइट में। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपकी रेड लाइट में होता है, मिनिमम याद रखना है ग्रीन लाइट में होता है। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट है, जितने ज़्यादा कि जितना ज़्यादा आपकी लाइट आएगी उतना इफेक्ट पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन जो आपका CO2 आपकी क्या होती है, एक रॉ मटेरियल है। CO2 यहाँ पर एटमॉस्फेयर से वो डायरेक्टली फॉर्म करते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड को ही वो कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीज बाय द इंक्रीज द CO2 इज द सेम एक्सट्रीम। तो यहाँ पर भी क्या है कि जितना ज़्यादा CO2 बढ़ेगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। वाटर आपको पता है कि इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब है कि यहाँ पर गुड पावर आपकी होना चाहिए, मैक्सिमम आपका वाटर होना चाहिए। जितना ज़्यादा मीडियम में वाटर होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। टेम्परेचर की बात करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू द टिल 35 डिग्री सी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर कब तक, 35 डिग्री सी तक। 35 डिग्री सी के बाद अगर वहाँ पर हर दिन 10 डिग्री से बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस आपकी क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर 35 के बाद मैंने कहा 45 डिग्री सी तक टेम्परेचर अगर जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा आपका कि जो टेम्परेचर की वजह से जो एंजाइम्स हैं वो आपके इनएक्टिवेट हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी है, CO2 और टेम्परेचर है। इन सब में जो सबसे लिमिटिंग अमाउंट में होगा, सबसे मिनिमम अमाउंट में होगा, वही सबसे ज़्यादा आपका डायरेक्टली अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।